बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो गाइस क्या होता है बायस और क्या होता है वेरिएंस ट्रेड ऑफ, आइए समझते हैं। देखो क्या होता है, अभी ये एक्स वाई एक्सेस पे तुमने कुछ डेटा पॉइंट्स डिनोट करे, ठीक है ना। मशीन लर्निंग में जनरली तुम एक मॉडल बनाते हो जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करे या और फर्दर डेटा पॉइंट्स प्रिडिक्ट करे, ठीक है। अभी मान लो ये रेड लाइन तुम्हारा एक आइडियल मॉडल है। क्या हो कि तुमने एक डेटा पॉइंट्स लिए, ये ग्रीन डॉट डेटा पॉइंट्स है, उस पे एक मॉडल फिट किया, ठीक है। अब वो मॉडल रेड लाइन वाला बन गया, मतलब एक गलत मॉडल बन गया, और वो प्रिडिक्शन रेड पॉइंट्स दे रहा है। होने वो ग्रीन पॉइंट्स चाहिए थे, प्रिडिक्शन वो रेड पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है। आइडियली वो एक येलो मॉडल होना चाहिए था, बट वो एक रेड मॉडल है। तो क्या होगा, ठीक है। मॉडल ट्रेन गलत हुआ है, लर्निंग गलत करी है। दूसरा, उसी के चलते मॉडल ने प्रिडिक्शन भी गलत करी है। अब क्या हो कि मॉडल तुमने बनाया है, ये ग्रीन पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स है, और उसने पूरा मॉडल को ढंग से बिल्कुल ज़्यादा ओवर लर्न कर लिया, मतलब बहुत अच्छी उसकी लर्निंग रेट है। बट उसको जब तुमने प्रिडिक्शन करी तो ग्रीन पॉइंट्स आने चाहिए थे, वो रेड पॉइंट्स रहे। तो आइडियली मॉडल तुम्हारा येलो लाइन होना चाहिए था, बट मॉडल तुम्हारा रेड लाइन है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, ट्रेनिंग के समय तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। टेस्टिंग के समय जो है मॉडल बेकार हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा। तो तुम्हारे पास दो केस बनते हैं। पहला कि भाई ट्रेनिंग के समय ही खराब है, तो ऑब्वियसली टेस्टिंग के समय भी खराब ही होगा। ट्रेनिंग के समय तो बहुत अच्छा है, टेस्टिंग के समय खराब हो गया, तो जब बायस हाई है तो वो ट्रेनिंग के समय ही खराब हो जाएगा। जब वेरिएंस आई है तो वो टेस्टिंग के समय खराब हो जाएगा, ट्रेनिंग के समय ठीक रह जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। अभी क्या होता है, दो टर्म होती है, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब होता है कि मॉडल फिट ही ढंग से नहीं करा, बिल्कुल बेकार फिट करा, तो वो केस हो गया हाई बायस का, ये अंडर फिट कर रहा है, ठीक है ना। और फिर आती है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का क्या होता है, मॉडल ने बहुत ज़्यादा सीख लिया, बहुत अच्छा सीख लिया, पर सीखा इतना अच्छा कि वो नॉइस को भी शामिल कर लिया और फ्लक्चुएशंस को वो एकदम, मतलब उसने रीड कर लिया, जो जनरलाइजेशन की जगह वो ओवर फिट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइन येलो होनी चाहिए थी वो रेड हो गई, और वो हर डेटा पॉइंट्स को अच्छा कर रहा है, और तुम सोचो तुम्हारा मॉडल बहुत तगड़ा बना है, बट हकीकत में वो बेकार है, ठीक है ना। वो रेड डिनोट्स कर रहा है, बट रेड वो टेस्टिंग के समय रेड पॉइंट्स दे रहा है, बट आने ग्रीन पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता थी हाई वेरिएंस की, यानी अंडर फिटिंग की, सॉरी ओवर फिटिंग की, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई ओवर फिटिंग की, ये कंडीशन हो गई अंडर फिटिंग की। व्हाट एग्जैक्टली इज बायस, क्या होता है बायस। देखो क्या होता है, बायस बेसिकली ये होता है कि आपका मॉडल कितने अजम्पशंस बना रहा है, या कितने अजम्पशंस वो लेके चलता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका मॉडल एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन के 7 अजम्पशंस होते हैं, जिसमें से एक अजम्पशन ये होता है कि जो मॉडल होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो डेटा पॉइंट्स, इस डेटा पॉइंट पे आइडियली जो गुड मॉडल होगा वो येलो मॉडल होगा, बट ये एक लीनियर मॉडल नहीं होगा। लीनियर मॉडल कौन सा होगा, ये रेड लाइन, बट ये एक गुड मॉडल नहीं होगा इस डेटा पॉइंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये रिलेशनशिप को सही से कैप्चर नहीं कर सकता, जो कि हमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज पता पड़ती है, क्या, कि भाई जितने ज्यादा जम्पशंस होंगे, जितना ज्यादा मॉडल पहले से पहले से पूर्वाग्रह लेके चलेगा कि ये तो होना ही है, उतना ज्यादा बायस होगा, और उतना मॉडल जो होगा वो फ्लेक्सिबल कम होगा, ठीक है। और यही केस उल्टा भी है कि भाई जितना अजम्पशन ज्यादा उतना बायस, जितना एजम्पशन कम उतना बायस कम, और फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल की उतनी ही ज़्यादा। अब जितने मॉडल फ्लेक्सिबल ज़्यादा उतना वेरिएंस ज़्यादा। क्यों, देखो भाई क्या आता है कि जैसे ही मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, या मॉडल के जब अजम्पशंस कम होंगे,
तो मॉडल के पास पूर्वाग्रह कम होंगे, ठीक है ना, और मॉडल इंडिपेंडेंट होगा यानी फ्लेक्सिबल होगा, तो वो हर डेटा पॉइंट के को रिकंसिडर करने में सक्षम होगा, तो या केपेबल होगा। तो जब वो हर डेटा पॉइंट को केपेबल होगा तो मॉडल जरूरी नहीं है कि लीनियर ही होगा, मॉडल किसी भी तरीके से जा सकता है लाइक दिस। तो जब उसके पास अजम्पशन नहीं है तो वो इस तरीके से मुड़ भी सकता है, हर रिलेशनशिप को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो वेरिएंस जो होगा ना उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको वेरिएंस का पता है ना कि भाई वो हर पॉइंट को कंसीडर करता है, ठीक है, तो भाई उसके चांसेस बढ़ जाएंगे वेरिएंस बढ़ने के और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने पे। अंडरस्टूड। तो यही चीज़ है। और जैसे ही अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दोगे तो वेरिएंस कम कर दोगे। तो अब आपको एक चीज़ रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे कि आप ये देखिए, बायस जब कम हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो वेरिएंस भी बढ़ जाता है। मतलब जब बायस कम होता है तो वेरिएंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं ना कि एक इनवर्स रिलेशनशिप बना रहे, मतलब बायस बढ़ेगा तो वेरिएंस कम हो जाएगा, वेरिएंस बढ़ेगा तो बायस कम हो जाएगा, जो कि एक जनरल इक्वेशन में होता भी है। बट मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, लाइक आप इसको मैथमेटिकली नहीं कर सकते, बट स्टिल एक रिलेशनशिप है। तो ये होता है जनरली बायस एंड वेरियस ट्रेड ऑफ, कि भाई एक ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए कि जिसमें ना तो वेरिएंस ज़्यादा हो ना बायस ज़्यादा हो, ठीक है, दोनों का एक स्वीट स्पॉट हो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का, कि भाई उसके बीच में तो ना तो वेरिएंस ज़्यादा हो ना बायस ज़्यादा हो, इस तरीके की एक स्वीट स्पॉट चाहिए होता है, उसे ही कहते हैं हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ।